हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो ये आज हिंदी व्याकरण के आज एक टॉपिक है, ये संज्ञा। ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन। ठीक है, नॉन। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? क्या है संज्ञा? किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया राम, कलम, पटना इत्यादि। ठीक है, ये राम सर, राम क्या है? राम हुआ व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। देखिए तो आज बताएंगे आपको कि सर संज्ञा के कितना भेद होता है। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होता है। कौन कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज आपको देखिएगा बारी बारी से सबको परिभाषा बता देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में पूरा ढंग से आएगा। चलिए देखिएगा आगे। चलिए देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, क्या पहला है? पहला देखेंगे यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए देखिएगा, देखिएगा देखिएगा जिस संज्ञा से जिस जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उसे सॉरी उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पे, देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, आप पहले आप लिखेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा? पहले व्यक्ति, क्या लिखेगा? व्यक्ति। ठीक है, फिर लिखना है यहाँ पे वस्तु। ठीक है, यहाँ पे लिखना है स्थान। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा, तो आप यहाँ देखेंगे क्या है? स्थान। व्यक्ति में क्या हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं राम। क्या लिखेंगे? राम। ठीक है, राम हो गया। और बोल सकते हैं यहाँ पे श्याम। क्या बोलेंगे? श्याम। ये सब क्या हो गया? व्यक्ति का नाम है ना। और बोल सकते हैं यहाँ पे मोहन। क्या बोल सकते हैं? मोहन, है ना, किसी खास व्यक्ति है। जैसे वस्तु बोल सकते हैं यहाँ पे, वस्तु। तो वस्तु बोल सकते हैं ताजमहल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ताजमहल। और बोल सकते हैं हम लोग क्या? लाल किला। क्या बोलेंगे? लाल किला। ठीक है, और स्थान में सर, स्थान में क्या हो जाएगा? तो स्थान में बोल सकते हैं पटना। क्या बोल सकते हैं? पटना हो गया। दिल्ली हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस इत्यादि कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर में है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, तो देखेंगे आज। अब दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
किसे कहते हैं, हो गया, किसे कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखिएगा क्या डिफिनेशन देंगे इसको, लिखेंगे जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो उसे 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 जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, हो गया। तो पूछेगा आपसे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बुआ, तो बोलना है जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लिख सकते हैं जैसे में, जैसे, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे गाय, क्या बोल सकते हैं, गाय। तो अगर गाय बोले तो ढेर सारा गाय, ठीक है, पूरे जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा, गाय हो गया, है ना। अब बोल सकते हैं यहाँ पे गाय हो गया, बोल सकते हैं लड़का, अगर लड़का बोले तो ढेर सारा लड़का हो जाएगा, लड़की, है ना। बेंच बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, बेंच बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गया हमारा, जातिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। चलिए, कोई दिक्कत इसमें, तो पूछेगा आपसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, हो गया ना। तो आज आइए क्या आना है अब, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तीसरा में है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसे इसको बोल सकते हैं आप, जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं ना। सीधा बोल सकते हैं जिसे नापा या नापा या तौला जाए, है ना, नापा या तौला जाए उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो पूछेगा आपसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। तो बोलिएगा जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, है ना। जैसे बोल सकते हैं क्या, जैसे बोलिएगा आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, दूध, क्या बोल सकते हैं, दूध हो गया, है ना। घी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घी बोल सकते हैं इसको, है ना, घी हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, चावल हो जाएगा, है ना। वो पूछे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, बोले जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए, हो गया। अब आइए, चलिए चौथे नंबर में आएंगे, देखिएगा यहाँ, देखिए, तो पूछिए अगर जो चौथा नंबर में है आपका, चौथा नंबर में क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, हाँ, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, किसे किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, जिस संज्ञा से इसमें गुण धर्म स्वभाव का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसमें, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से
ठीक है। इस संज्ञा से क्या बोल सकते हैं, गुण, धर्म, स्वभाव, स्वभाव का बोध हो, का बोध हो उसे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हो गया, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। तो पूछेगा आपसे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जिस संज्ञा से गुण, धर्म, स्वभाव का बोध उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, जैसे, है ना। इसमें क्या बोल सकते हैं आप, इसे बोल सकते हैं आप गुण में, है ना, बेईमान, क्या बोलेंगे, बेईमान, क्या बोल सकते हैं, बेईमान। और बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, ईमानदार, क्या बोलेंगे, ईमानदार, ईमानदार, है ना। और आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, है ना। और उसमें कुछ बोल सकते हैं, बोले बेईमान हो गया, ईमानदार हो गया। और बोल सकते हैं आप यहाँ पे बुढ़ापा भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, बुढ़ापा, है ना। ये सब क्या बोल सकते हैं हम, भाव व संज्ञा बोल सकते हैं, है ना। हो गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए एक लास्ट है, देखिएगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। 5वां नंबर में है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखिएगा जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हो गया। क्या बोलेंगे, तो बोलेगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, परिवार, क्या लिख सकते हैं, परिवार, ठीक है। और बोलेंगे सभा, क्या बोलेंगे, सभा, है ना। और बोल सकते हैं सैनिक, क्या बोलेंगे, सैनिक, क्या बोलेंगे, सैनिक। और कुछ बोल सकते हैं, है ना, परिवार, सभा, सैनिक। और बोल सकते हैं यहाँ पे चाबी का गुच्छा, क्या बोलेंगे, है ना, चाबी, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। केला का दर्जन, क्या बोलेंगे, केला का दर्जन, है ना, केला का, केला का दर्जन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समूह संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी व्याकरण में अभिसंज्ञा है, फिर सर्वनाम है, विशेषण इतने रहेगा आपको, ठीक है। चलिए।